मैंने आपको मेंस राइट कमीशन बिल 2025 की बात की थी। एमआरसी आ रहा है, खुश रहिए, मजे कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि एमआरसी जो है वो मैं उस पिछले वीडियो में जो इस सीरीज का पहला पार्ट था बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाया, क्योंकि ये बहुत लंबा बकायदा एक प्रावधान किया गया है आप मेट्स के लिए, आप पुरुषों के लिए जो पीड़ित हैं। आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि जैसे जैसे चैप्टर्स मैं आपको बताता जाऊंगा आपके दिल में लड्डू फूटते चले जाएंगे। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, जो झूठे 490 डे के केसेस लगाते हैं या जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं जो आप पे झूठे डीवी के केसेस लगाने में पूरी गलतियां करते हैं, वो क्या इसके अंदर बचेंगे। अच्छा, मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले कह देता हूँ कि जैसे महिलाओं के संरक्षण के लिए डीवी एक्ट बनाया गया था, ऐसे ही इसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा एक एक्ट की तरह, यानी कि मेंस राइट कमीशन एक्ट इसका नाम हो सकता है, मेंस वेलफेयर एक्ट इसका नाम हो सकता है। वो अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पर ये सारे जो कानून है उसके अंदर लागू होंगे। यानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन, जो कि डेफिनेशन में भी है इस फॉर्मेट के, वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी अगर गलत तरीके से की गई है, आप उसके बारे में जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, तो बाकायदा मेंस राइट कमीशन में जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहाँ से आपको लीगल एड दी जाएगी फ्री में। ये सारा जो 36,000 करोड़ का बजट जो मांगा जा रहा है, माफ़ कीजिएगा 3600 करोड़ का जो बजट मांगा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो इसी बात का मांगा जा रहा है कि आप जैसे लोगों के लिए फ्री लीगल एड्स की प्रावधान किए जाए। अच्छी बात यह है कि देखिए, महिलाओं को जब 490 और डीवी का प्रावधान मिला था, जो पीड़ित और बुरी तरह सताई हुई महिलाएं थी, तो उनके लिए ये बेनिफिट इस तरह से दिया जा रहा था कि वो जो है दर्द या पेन को भुगत के आई थी। मगर यहाँ दो संघर्ष ये हैं आप जैसे पीड़ित पुरुषों ने, कि उन्होंने कानून की लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन लड़ाइयों के बीच में उन्होंने कानून को बहुत समझ लिया है। तो आपके बीच में सारे स्मार्ट लोग भी हैं, हो सकता है कि ऐसे लोगों को ही जोड़ा जाए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, बिल्कुल ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो लीगल के बारे में बहुत डिटेल में जानते हैं और ऐसे लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं। हम भी इसी तरह की लीगल अवेयरनेस आज से नहीं कई सालों से फैला रहे हैं। नए आइडियाज़ लाना, नई थेरीज एक्सप्लोर करना, कानून के अंदर से करना। हमारा कोई अपना बनाया हुआ केक नहीं खिलाते हम आपको। कुल मिला के बात यह है कि वो कानून के अंदर से होती है। इसी कड़ी में हम अपने कोर्सेज इसीलिए चलाते हैं कि आप जैसे लोगों को एनलाइटन करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर्ड फील कराएं, उनके केसेस के अंदर मजबूत तरीके से आपको रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारियों में मदद की जाए, आप अपने केसेस में एम्पावर्ड फील करें। देखिए, अवेयर पार्टी जो है ना, कोर्ट की कहावतें हैं ये, वो जल्दी अपने केसेस से बाहर आ सकती हैं, बजाय उसके कि जो सिर्फ किसी पर अपना पलड़ा झाड़ के चली जाती है, ये लो पकड़ो केस, तुम जानो अब ये जज की गलती है, ये एडवोकेट की गलती है, मगर हमारी गलती नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। तो उस तरह के लोग जो अंदर से जुझारू हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। उन लोगों को रिजल्ट्स भी आए हैं जो आपसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अंदर हम अलग अलग तरीके से कई डायमेंशंस पे तैयारी कराते हैं। वीकली बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस कराते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप कराते हैं, बहुत सारे आपके पर्सनल ट्रेनिंग्स होती हैं, इंडिविजुअल आपके केस के असिस्टेंट्स होते हैं। आपको बकायदा आपके ही केस के हिसाब से पूरी ऑपरेशनल डिज़ाइनिंग करके दी जाती है कि अगली डेट पर आपको किस तरह से क्या तैयारी करके जानी है। हमारी टीम मिलकर उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क आपको बना के देती है। ड्राफ्टिंग्स जो हैं वो बहुत उम्दा किस्म की बना के दी जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ड्राफ्टिंग से भी काफ़ी रिज़ल्ट जो है बहुत बेहतरीन हुए हैं। तो आप भी अगर इन कोर्सेज़ का हिस्सा होना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है ना, वहाँ जाकर इसे ज्वाइन कीजिए। साइन अप करने के बाद आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में मुझसे समाधान चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए इसी वेबसाइट से, legalerz.com से, और फिर आपसे दिए हुए समय पर बात होगी। देखिए दोस्तों, सीधी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आज के टाइम में सिर्फ धक्का पेल हो रही है। हर आदमी पीड़ित है ही नहीं, उसे बनाया जा रहा है। वो अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी बीवी नाराज़ होकर चलेगी, मगर इन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के आग लगी रहती है कि ये जाते हैं, कानून के जांच का दायरे का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी नॉलेज ज़ीरो होने का फ़ायदा उठाते हैं। आपको पता ही नहीं है जमानत करानी है नहीं करानी है, आप गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे।
सब तरह से आपको लपेट दिया जाता है। क्यों जी? इसलिए कि असल में आपके पीछे इस तरह कोई एक बहुत बड़ा समूह का खड़ा नहीं हुआ, पर अब इस तरह के प्रावधानों की वजह से आपके पीछे बैकअप खड़ा होगा। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो प्रोविजो दिया गया है वो ये है कि अगर पुलिस ने आपके खिलाफ कोई भी इस तरह की गलत मंशा से इन्वेस्टिगेशन की, या किसी भी व्यक्ति ने जो कोर्ट से संबंधित है आपके खिलाफ किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बनाकर केस में आपको झोंकने की कोशिश की, तो उसे 20 लाख का जुर्माना लगेगा, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, और साथ के साथ उस आदमी को 5 साल तक की जेल होगी। और ये शर्त दिया है। मजे की बात यह है कि बहुत गुस्सा भरा पड़ा है और अब निकालने का टाइम है, और इस पूरे गुस्से को आप सिर्फ अपने केस को ना केवल जीत के, बल्कि इन लोगों को सही जगह पर पहुंचाकर आप अपना अच्छा खासा टाइम और पैसा बचा सकते हैं। अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है कि कोर्ट्स भी जो हैं पता नहीं क्या देख के ऐसी फर्जी इन्वेस्टिगेशंस, इस तरह की अनलॉफुल इन्वेस्टिगेशंस पर आज तक आप लोगों पे केस लगा रही हैं, वारंट्स इशू कर रही हैं, गिरफ्तारियां करवा रही हैं। मुझे तो समझ से परे लगता है। हम सभ्य समाज का तरफ बढ़ रहे हैं, आज हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस हो गई हैं, मगर आज भी वही एक तरीके की खाप पंचायतों जैसा ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बाकायदा पूरे केस के अंदर जोड़कर और एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद करने का एक तरीका बनाया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये एक अच्छी खबर है। इतने भारी भरकम जो जुर्माने हैं ये इन लोगों को छठी का दूध याद दिला देंगे, इन्वेस्टिगेशन करना भूल जाएंगे। बल्कि इसका बेनिफिट एक और मिलेगा। ये सिर्फ मेंस राइट का मतलब ये है कि इसमें आपके चाचा जीजा जिन पे भी झूठा केस लगता है, जो आपके पिताजी हैं, आपके भाई हैं, आपके जितने भी मेल रिश्तेदार हैं, उनको भी इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें इस बात की भी फ़र्क महसूस नहीं किया गया है कि अगर आपकी घर की कोई महिला भी इस बात से प्रताड़ित है तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा इन गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने वाले कई गलत लोगों के, नाइंसाफ़ पसंद लोगों के खिलाफ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली सीरीज़ के तैयार रहिएगा और सरप्राइजिंग एलिमेंट्स देने वाला हूँ। लगातार बने रहिए, आपको बहुत कुछ बताना है अभी।